हेलो क्लास। आपका स्वागत है पाइथन प्रोग्रामिंग के वीडियो लेक्चर में। पाइथन प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम वीडियोस को बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कई चीज़ों को बताया गया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट वीडियो में क्या बताया गया था या फिर क्या पढ़ाया गया था। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हम स्टार्ट पे जाएंगे। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि हमें क्या ओपन करना है, पाइथन 3.7। पाइथन 3.7 में आइडियली हमें ओपन करना है ना। आइडियली का जो फुल फॉर्म वो होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। हम फाइल में चले जाएं और हम ये देखें कि लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था। ठीक है, तो देखिए, डेट से सेव करने का ये फायदा है कि हमें ये पता चल जाता है कि लास्ट में क्या पढ़ाया गया था। तो ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन हम लोग पढ़ रहे थे। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन, और हम लोगों ने पढ़ा एक्सपोनेंट ऑपरेटर। किसका यूज किया? एक्सपोनेंट ऑपरेटर का। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर पढ़ लिया गया है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे पैरेंथेसिस ऑपरेटर। अब हम पढ़ेंगे, एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे फॉर पैरेंथेसिस ऑपरेटर, है ना। एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे पैरेंथेसिस ऑपरेटर का। तो इसको क्लोज करते हैं, फिर हम फाइल में जाएं, फाइल में न्यू फाइल। ठीक, उसके बाद फिर एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड। सबसे पहले प्रोग्राम के लिए हम उसको किस में लिखें? कमेंट में। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द write a program to find the area and perimeter of a rectangle. Area and perimeter of a rectangle. Write a program to find the area and perimeter of a rectangle using parenthesis operator. Using bracket opening and closing, comma, that is parenthesis operator. इसका यूज करके हमें प्रोग्राम लिखना है ना। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग पैरेंथेसिस ऑपरेटर। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि हमें कोई वेरिएबल लेके, चाहे हम एरिया इक्वल्स टू होता है एरिया, हम सभी ये जानते हैं कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ, ये एरिया हो गया।
और उसके बाद एरिया के बाद जो पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। फिर जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला इसका होता है, ठीक। पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आइए देखते हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें एरिया और पेरीमीटर डिफाइन नहीं करना है। इसमें हमें एरिया और पेरीमीटर एज अ वेरिएबल कंसीडर नहीं करना है। बस बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। हमें यूजर से लेंथ और ब्रेथ ले लेना है, यूजर से हमें लेंथ और ब्रेथ ले लेना है, और उसके बाद उसको प्रिंट करवा के उसका एरिया और पेरीमीटर डिफाइन कर देना है। उसका एरिया और पैरामीटर सीधे सीधे प्रिंट फंक्शन के अंदर डिफाइन करके उसको प्रिंट करवा देना है, ठीक है। तो वो जो ब्रेथ पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है, देखिए 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ, वो किसको फॉलो कर रहा है? वो फॉलो कर रहा है पैरेंथेसिस ऑपरेटर। तो इसीलिए जो ये एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा? पैरेंथेसिस ऑपरेटर का। किसका एग्जाम्पल होगा? पैरेंथेसिस ऑपरेटर का, ठीक है। तो आइए सबसे पहले लेंथ हम ले लें। लेंथ इक्वल्स टू इवल फंक्शन, फिर इनपुट फंक्शन, फिर इंटर द length of the rectangle, enter the length of the rectangle, ठीक। लेंथ हो गया, फिर ब्रेथ इक्वल्स टू फिर से इवल फंक्शन, फिर से इनपुट फंक्शन, फिर से इंटर द breadth of the rectangle, ठीक। अब इसी को प्रिंट करवा लेते हैं। इसी को क्या करा जाए? प्रिंट करवा लिया जाए। लेंथ प्रिंट फंक्शन लेंथ इक्वल्स टू कॉमा लेंथ वेरिएबल को हम कॉल कर लिए, फिर प्रिंट ब्रेथ इक्वल्स टू कॉमा ब्रेथ को हम कॉल कर लिए, ठीक। फिर प्रिंट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू कॉमा, हम किसको कॉमा लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो गया, ठीक। तो देखिए यहाँ कोई वेरिएबल नहीं बनाया गया है एरिया, बस डायरेक्ट हम उस फॉर्मूले को यूज करके, जो फॉर्मूला है लेंथ एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, उस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्ट हम क्या किसको प्रिंट करवा रहे हैं? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को प्रिंट करवा रहा है, ठीक। फिर आइए प्रिंट फंक्शन
perimeter rectangle equals to comma 2 into फिर ब्रैकेट के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक, ये हो गया आपका फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ वो एरिया और हेलो। अच्छा भैया 1 मिनट, अभी फोन कर रहा है, थोड़ा हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक, अब इसको सॉल्व किया जाए या फिर इसको सॉल्व करने का मतलब ही होता है रन करवाया जाए। तो कंट्रोल एस से सेव किए, आज का डेट है 22 अक्टूबर, 27 अक्टूबर डॉट py। ठीक, डेट से सॉल्व करने में ये आसानी होती है कि लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा गया है, लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा गया है वो आसानी से पता चल जाता है, वो हमें आसानी से पता चल जाता है। फिर से F5 प्रेस किए, इंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, अगर हम 10 इंटर किए, इंटर द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 20 इंटर किए तो आया लेंथ इक्वल्स टू 10, breadth equals to 20, breadth equals to 20, area of the rectangle is 200, perimeter of the rectangle equals to 2 into। अच्छा देखो यहाँ 10 के बाद पॉइंट यहाँ इंटर हो गया, तो इसीलिए वो डेसिमल में ले लिया है। ठीक है, कंट्रोल एस F5 प्रेस किए, 12 12 12 पॉइंट प्रेस हो जा रहा बार बार, F5 से 12 12 आया, ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू 144, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 48। तो ये हो गया आपका यूजिंग पैरेंथेसिस ऑपरेटर। क्या हो गया, पैरेंथेसिस ऑपरेटर। ठीक है, चाहे हम एरिया की बात करें और चाहे हम पेरीमीटर की बात करें, चाहे एरिया या फिर पेरीमीटर की बात करें, बस यही है। इस देखो यहाँ पैरेंथेसिस ऑपरेटर यहाँ डायरेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट हम उस वैल्यू, उस फॉर्मूले से उसको प्रिंट करवा दे रहे हैं। यही एरिया इक्वल्स टू यहाँ ऊपर डिफाइन करते लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर इक्वल्स टू डिफाइन करते 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस, बट हमको ये करना नहीं है, हमको पेरीमीटर वो पैरेंथेसिस ऑपरेटर यूज करना है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ डिफाइन कर दिए। ठीक, तो ये है पैरेंथेसिस ऑपरेटर। अब देखिए ट्रांसलेटिंग मैथमेटिकल फॉर्मूले इनटू इक्विवेलेंट पाइथन एक्सप्रेशन। ट्रांसलेटिंग मैथमेटिकल फॉर्मूले इनटू इक्विवेलेंट पाइथन एक्सप्रेशन, मतलब कि एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको हमें एक पाइथन एक्सप्रेशन बनाना है, और उस फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू दी हुई है, और उसको हमें प्रिंट करवाना है। उसको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। ठीक, तो देखिए एक प्रोग्राम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। ट्रांसलेटिंग मैथमेटिकल फॉर्मूले
translating mathematical formulae into equivalent Python expressions into equivalent expressions। ठीक, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस इन पाइथन एंड इवेलुएट। राइट द फॉलोइंग न्यूमेरिक एक्सप्रेशन write the following numeric expression in Python and evaluate it in evaluate it। ठीक, 2 plus 8p by 2 2 plus 8p by 2 minus p minus q into p plus q divided by 2 plus 4 into p plus q divided by 2। Consider the value of variables p and q as 4 and 2 respectively। Consider the value of variables p and q as 4 and 2 respectively। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ट्रांसलेटिंग मैथमेटिकल फॉर्मूले इनटू इक्विवेलेंट पाइथन एक्सप्रेशन, राइट द फॉलोइंग न्यूमेरिक एक्सप्रेशन इन पाइथन एंड इवैल्यूएट इट। हमको ये ध्यान होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो एक्सप्रेशंस की बात हो, कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, या फिर चाहे ऑपरेटर की बात हो, द सिंबल्स बाय व्हिच वी इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑपरेटर्स। ठीक, तो उन पे क्वेश्चंस या फिर उन पे प्रोग्राम हमें सॉल्व करना है। तो इसमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और उस एक्सप्रेशन के, इसमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करके p और q की वैल्यू है, उस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालना है, उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, बस कुछ नहीं करना है। p इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना, p इक्वल्स टू 4, q इक्वल्स टू 2। ठीक, r इक्वल्स टू 2 plus 8p by 2, 2 plus 8p by 2 minus p minus q
इंटू पी प्लस क्यू बाई टू माइनस पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू बाई टू प्लस 4 इंटू 4 इंटू पी प्लस क्यू बाई टू पी प्लस क्यू बाई टू। ये है आपका पी क्यू की वैल्यू दी हुई है और आर का आर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आर क्या दिया हुआ है? एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किए। अब प्रिंट ये एक्सप्रेशन यहां प्रिंट कर दें। फिर प्रिंट वेयर पी इक्वल्स टू पी, प्रिंट वेयर पी इक्वल्स टू कॉमा पी, फिर कॉमा एंड क्यू इक्वल्स टू कॉमा क्यू। ठीक, प्रिंट आंसर ऑफ above expression is print is equals to कॉमा करके आर को प्रिंट करवा लिए। ठीक है, आर को प्रिंट करवा लिए। तो ये हो गया आपका, बस वही एक एक्सप्रेशन बना लेना है उसके अकॉर्डिंग और उसको जो क्या करना है प्रिंट करवा लेना है। तो ये प्रोग्राम हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि ऊपर वाला न रन करे, तो सबसे अच्छा तरीका कि उसको कमेंट सेक्शन में कर दें। तो ट्रिपल कोट्स ओपनिंग एंड ट्रिपल कोट्स क्लोजिंग, कंट्रोल एस सेव किए F5। अच्छा 8 भी नहीं, 8 इंटू होगा ना, कंट्रोल एस F5 से प्रेस किए। अभी भी इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। टू प्लस 8 इंटू बाई टू माइनस 2 प्लस 8 इंटू पी बाई टू टू प्लस 8 इंटू पी बाई टू माइनस डबल ब्रैकेट पी माइनस क्यू इंटू होगा ना, यहाँ इंटू होगा, कंट्रोल एस से F5। वैल्यू कितनी आ रही है? 23.0। देख लो, हम ही लोग देख ले। बाई 2 प्लस 8 पी बाई टू मतलब कितना हो गया? पी की वैल्यू कितनी है? 4। तो 8 चौक 32, 32 दो 34, बटे 17 ये हुआ। 17 माइनस पी माइनस क्यू, 4 माइनस 2 2, 4 2 6, 6 दूनी 12 बटे 2, 6 ये हो गया, 6 इंटू 4, नहीं प्लस 4 है, प्लस 4। ठीक, इंटू कितना हो गया? p प्लस क्यू बाई टू, पी प्लस क्यू बाई टू, पी की वैल्यू कितनी है?
4, तो 4 2 6 बटे 2 3 आया 23, वही 23 ऊपर प्रिंट हो गया। तो ये एक है आपका ट्रांसलेटिंग मैथमेटिकल फॉर्मूले इनटू इक्विवेलेंट पाइथन एक्सप्रेशन। अगर ये मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो उससे हम एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, बस वही एक सिंपल सा, भाई इसकी वैल्यू दी है पी और क्यू, अगर यूजर से लेना होता वैल्यू, अगर हमें यूजर से वैल्यू लेना होता तो हम क्या करते हैं, अगर हमें यूजर से वैल्यू लेता तो उस पर इवल फंक्शन यूज कर लेते हैं, उस पर इवल फंक्शन यूज कर लेते हैं। देखो जैसे अगर मान लो ये हमें नहीं लेना है, यूजर से हमें लेना है, तो कुछ नहीं, इसको कमेंट में कर दो, इसको कमेंट में कर दो, फिर p इक्वल्स टू इवल फंक्शन, फिर इनपुट फंक्शन, फिर इंटर द वैल्यू ऑफ p, ये यूजर से मांगेगा। ठीक, फिर इसी तरह q को लो, q इक्वल्स टू इवल फंक्शन, फिर इनपुट फंक्शन, फिर यूजर से वैल्यू मांगा, इंटर द वैल्यू ऑफ q, इंटर द वैल्यू ऑफ q, है ना, ये चीज हो गया। अब इसको हम रन करवाएं, अगर कंट्रोल एस से सेव किया, जब भी कुछ नया करते हैं कंट्रोल एस से सेव करते हैं, जब भी हम कुछ नया करते हैं तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब देखिए F5 प्रेस किए, अगर फिर से वही डाले 4 और 2 आया 23, हम यूजर से वैल्यू ले लिए, हम यूजर से वैल्यू ले लिए। ठीक, कंट्रोल एस F5 15.36 45 427.23, p equals to 15.36 and q equals to 456.23. Answer of the above expression is 10496056165 आया। तो ये है एक कैसे हम किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले को पाइथन एक्सप्रेशन में बदलते हैं। कैसे हम किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को पाइथन फॉर्मूले में बदलते हैं, या फिर इसको उल्टा बोल दें कि किसी मैथमेटिकल मैथमेटिकल फॉर्मूले को पाइथन एक्सप्रेशन में बदला जाए कैसे। तो ये चीज हो गया। तो आज हम लोग दो चीज पढ़े हैं, एक यूजिंग पैरेंथेसिस ऑपरेटर एंड हाउ वी कन्वर्ट अ मैथमेटिकल फॉर्मूले इनटू इक्विवेलेंट पाइथन एक्सप्रेशन। हम कैसे किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला को पाइथन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया है आज। तो अब जो है अगला ऑपरेटर, वो है बिटवाइज ऑपरेटर। क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर। कई ऑपरेटर्स होते हैं, अभी तक लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े, अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े, है ना, और चाहे आप बोलिए कि मॉडुलो ऑपरेटर, चाहे फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर, और चाहे पैरेंथेसिस ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स हम लोगों ने पढ़ा, और जिसको हम बोल सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब इसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर हम पढ़ेंगे। बिटवाइज में वही एंड और ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर है, नॉट, एक्सऑर, ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, है ना। तो ये सारे अभी हम इसमें बाकी है। हम बात करते हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन की। तो ऐसे सिंबल्स जिनके सहायता से हम किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं वो कहलाता है ऑपरेटर्स इन पाइथन।
and the combination of operators and operands is called expression, is called expression। ठीक, तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम इसके आगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।